यह कहानी गुजरात के एक गांव की है जहां 12 साल की रोहिणी रहती थी। बचपन से ही तेज बुद्धि और होशियार होने के बावजूद उसका गुस्सा और चिड़चिड़ा स्वभाव उसे दूसरों से दूर कर देता था। उसके जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने न केवल उसके गुस्से को शांत किया बल्कि उसे एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे रोहिणी ने अपनी भावनाओं को पहचानकर उन्हें नियंत्रित करना सीखा और एक शांत और धैर्यशील व्यक्तित्व में बदल गई। और ऐसे ही मजेदार शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। गुजरात के एक गांव में 12 साल की लड़की रोहिणी रहती थी। रोहिणी बचपन से ही तेज बुद्धि और होशियार थी, लेकिन उसका गुस्सा और चिड़चिड़ा स्वभाव उसे गांव वालों और दोस्तों से दूर कर देता था। उसका सबसे बड़ा डर यह था कि लोग उसकी भावनाओं को उसकी कमजोरी समझकर उसका मजाक उड़ाएंगे। गांव का वातावरण बहुत शांत और खूबसूरत था। हरे भरे खेत, पक्षियों का मधुर संगीत, हवा की ठंडक और खेतों में हल चलाते किसानों की आवाज गांव को जीवंत बना देती थी। लेकिन रोहिणी के भीतर हमेशा एक तूफान मचलता रहता। किसी की मामूली बात भी उसे गहराई तक आहत कर देती थी। एक दिन रोहिणी के स्कूल में एक नई शिक्षिका मीरा मैडम आई। मीरा मैडम बच्चों के व्यवहार और उनकी भावनाओं पर गहराई से ध्यान देती थी। उन्होंने जल्द ही यह महसूस किया कि रोहिणी बाकी बच्चों से अलग है। एक दिन मीरा मैडम ने कक्षा में एक अभ्यास कराया। उन्होंने बच्चों से कहा, आज हम एक खेल खेलेंगे। आप सभी अपनी सबसे अच्छी और सबसे बुरी आदत के बारे में लिखें। रोहिणी ने झिझकते हुए अपनी बुरी आदत लिखी। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और मैं इसे रोक नहीं पाती। मीरा मैडम ने सभी कागज इकट्ठा किए और कहा, ये कोई शर्म की बात नहीं है। हर इंसान में कोई न कोई कमी होती है, लेकिन हमें अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने रोहिणी को अलग से बुलाया और पूछा, रोहिणी, क्या तुमने कभी सोचा है कि गुस्सा तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? रोहिणी ने सिर झुका लिया और बोली, मैडम, मुझे पता है, पर मैं इसे रोक नहीं पाती। जब कोई मुझसे कुछ गलत कहता है तो मेरा मन बेकाबू हो जाता है। मीरा मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। उन्होंने एक राजा की कहानी सुनाई जो अपने गुस्से की वजह से अपना राज्य खो बैठा था। उस राजा ने अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने के लिए जंगल में तपस्या की। वर्षों बाद उसने सीखा कि गुस्से को सहनशीलता में और घबराहट को धैर्य में बदला जा सकता है। मीरा मैडम ने समझाया, हमारे भीतर हर भावना एक घोड़े की तरह होती है। अगर हम उसे सही दिशा में नहीं दौड़ाएंगे तो वह हमें गिरा सकता है, लेकिन अगर उसे नियंत्रित कर लें तो वह हमें जीत दिला सकता है। रोहिणी ने यह बात ध्यान से सुनी और फैसला किया कि वह अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश करेगी। मीरा मैडम ने रोहिणी को एक आसान तरीका सिखाया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, 3 गहरी सांसें लो। फिर सोचो कि क्या तुम्हारी प्रतिक्रिया उचित है। अगर लगे कि समस्या बातचीत से सुलझ सकती है तो शांत होकर बात करो, और अगर हल ना निकले तो कुछ देर के लिए चुप रहो। रोहिणी ने इस अभ्यास को अपनाना शुरू किया। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे वह बेहतर होने लगी। गर्मी की दोपहर थी। स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे खेल के मैदान में दौड़ पड़े। रोहिणी, जो अब अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, कक्षा में अकेली बैठी थी।
तभी कुछ बच्चे जो अक्सर उसे चिढ़ाते थे उसके पास आकर बोले, अरे गुस्से वाली रानी, आज फिर किसी पर अपना गुस्सा बरसाओगी क्या? रोहिणी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी मुट्ठियां कस गई और उसने अपनी सांसों को तेजी से महसूस किया। अंदर से एक आवाज आई, चिल्लाओ, दिखा दो इन्हें कि तुमसे उलझने का क्या अंजाम होता है। लेकिन तभी मीरा मैडम की बात उसके कानों में गूंजने लगी। 3 गहरी सांसें लो और सोचो कि क्या तुम्हारी प्रतिक्रिया उचित है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पहली सांस, उसके मन का तनाव कम होने लगा। दूसरी सांस, उसकी मुट्ठियां सहजता से ढीली हो गई। तीसरी सांस, उसके विचारों में शांति आने लगी। उसने आंखें खोली और शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे बताओ, हम इसे मिलकर सुलझा सकते हैं। लेकिन चिढ़ाने से कोई भी कुछ नहीं सीखता, ना तुम और ना मैं। बच्चों का शोरगुल अचानक शांत हो गया। उनकी आंखों में आश्चर्य और शर्म का मिलाजुला भाव था। उनमें से एक लड़का, जो हमेशा सबसे ज्यादा उसे चिढ़ाता था, आगे आया और बोला, मुझे माफ कर दो रोहिणी, हमने तुम्हें परेशान किया। रोहिणी को लगा जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। कुछ महीनों बाद रोहिणी न केवल एक शांत और धैर्यशील लड़की बन गई, बल्कि गांव के बच्चों को भी सिखाने लगी कि गुस्से और अन्य भावनाओं को कैसे संभाला जाए। वह अपने दोस्तों के बीच प्रेरणा का स्रोत बन गई। गांव के बुजुर्ग अब उसे छोटी गुरु कहकर पुकारते थे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भावनाओं को पहचान कर उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना ही सच्ची समझदारी है। यदि हम अपने गुस्से, डर और खुशी को संतुलित करना सीख लें, तो न केवल हम खुद को बल्कि दूसरों को भी बेहतर बना सकते हैं। भावनाओं का संग्राम हमें सिखाता है कि हमारी भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी ताकत बन सकती हैं।